गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो बच्चा लोग, हम वापस से मिल रहे हैं और अभी तक की जो लेक्चर हमारा हुआ है, केवल एक लेक्चर हुआ है या सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ लिया था, चार्ज को पढ़ लिया था और चार्ज की टाइप्स को पता लगा लिया था, है ना। आज बच्चों हमको पढ़ना है कि चार्जिंग कैसे कैसे हो सकती है। मतलब इफ़ आई वांट टू चार्ज अ बॉडी, तो उस बॉडी को चार्ज करने के कौन कौन से तरीके पॉसिबल हैं। क्या मैं किसी बॉडी को बिना छुए भी चार्ज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लियर हो गई सर बात? चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अपनी पेन और कॉपी निकाल लें, दिमाग से भी जो टेंशन वगैरह दिमाग में पाल रखी हैं उन सभी टेंशन को बाहर फेंक दें। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा चार्जिंग प्रोसेसेस। तो हेडिंग लगा दें कॉपी में, चार्जिंग प्रोसेसेस। कि किसी बॉडी को चार्ज करने की कौन कौन सी प्रोसेसेस पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, बात करें चार्जिंग प्रोसेसेस की तो मैं 3 चार्जिंग प्रोसेसेस पढ़ता हूं। फर्स्ट वन, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड थर्ड वन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, 3 चीज़ें मैं पढ़ूंगा। रबिंग का मतलब आप जानते ही हो, जब 2 चीज़ों को आपस में रब करेंगे तो कुछ होगा, है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं, स्केल वाला केस, है ना। चार्जिंग बाय कंडक्शन हम पढ़ेंगे अभी। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्ट करना, चल के जाना, है ना, चलना। ठीक है, जब चार्ज चल करके जाएगा तो हम बोलेंगे कंडक्शन है। इंडक्शन क्या होता है इसको मैं तभी समझाऊंगा जब हम बाई इंडक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे। बात क्लियर हो गई सर? पक्की बात है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर हम चार्जिंग प्रोसेसेस। और फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्जिंग बाय रबिंग। तो हमारा आज का इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक है सर चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास में 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रब किया। ठीक है, जब मैं इनको रब करूंगा तो फ्रिक्शन होगा। अलग अलग सरफेसेस हैं, सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन आप 11 में पढ़ चुके हो बच्चों। जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी। जब 2 चीज़ों को रब करते हैं, मान लो अपन दोनों हैंड्स को रब करें तो हाथ गर्म हो जाते हैं ना, है ना, तो हीट जनरेट होगी। ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स में आपने इसका रीजन भी पढ़ा होगा पूरा। क्यों सर? आप जब वर्क करते हो तो वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है हीट में, पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में, है ना। अच्छा, तो बच्चों जब हम 2 चीज़ों को, 2 सर्फेसिस को, डिफरेंट बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा बच्चों? दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? दोनों के बीच में हीट जनरेट होगी। अब बच्चों हीट क्या है? हीट एक एनर्जी ही तो है। हीट एक एनर्जी ट्रांसफर का तरीका ही तो है ना। अब बच्चों जो हीट जनरेट हुई है उसको या तो इस बॉडी के या इस बॉडी के, दोनों में से कोई भी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गेन करेंगे जो सरफेस पर होंगे, है ना। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में अब तक इतना तो पढ़ लिया होगा कि एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, एटम की सेल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दी जाए तो वो एक सफिशिएंट एनर्जी लेकर के अपनी ऑर्बिट्स को छोड़कर बाहर आ जाता है, फ्री हो जाता है। पढ़ा है ना, है ना। तो बच्चों होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, मान लो इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में लूजली बाउंड है या इनको कम एनर्जी चाहिए, है ना, तो जैसे ही उतनी एनर्जी जनरेट होगी जितनी इनको चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी गेन करेगा और एनर्जी लेकर के अपनी सरफेस से बाहर चला जाएगा। और जैसे ही इसकी सरफेस से निकला तो इसकी सरफेस पे आ जाएगा। और बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आया तो बच्चों इसमें तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, नेट की बात करें तो। और इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, पहले न्यूट्रल था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी था, जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी था, तो ये न्यूट्रल था। ठीक है, लेकिन अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया,
तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पहले न्यूट्रल था, इस पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो था, टोटल चार्ज जो था वो 0 था। क्यों? जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी था। ठीक है, तो बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब यहां नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो ज्यादा क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो गए क्या हमारे? बोलो। तो रब करने से क्या हुआ? दोनों बॉडी चार्ज हो गई। क्यों? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई क्या? बोलो, पक्की बात है। तो बच्चों इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, चार्जिंग बाई रबिंग में क्या हो रहा है, मैंने दो बॉडीज ले ली और इन दोनों बॉडीज को रब किया। ठीक है, अब रब किया बच्चों, तो रब करने से क्या हुआ? रब करने से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन से क्या हुआ सर? फ्रिक्शन से हीट जनरेट हुई। हीट से क्या हुआ सर? हीट को इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, इलेक्ट्रॉन ने हीट ली और एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। ठीक है, अब ट्रांसफर हुआ तो बच्चों देखने को क्या मिला कि दोनों ही बॉडी चार्ज हो गई, बोथ बॉडीज गेट चार्ज्ड। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। दो बॉडीज ली मैंने, दो बॉडीज को आपस में रब किया, रब करने से उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हुआ, फ्रिक्शन से हीट जनरेट हुई, हीट को इलेक्ट्रॉनों ने लिया। इलेक्ट्रॉन जब हीट लेगा तो जो बॉडी कम हीट की रिक्वायरमेंट करेगी, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ तो बच्चों दोनों बॉडीज पर चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है। चलिए समझें। समझने के लिए बच्चों मान लो एक बॉडी ये है मेरे पास, ए है बॉडी ए, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है मेरे पास, वो दूसरी बॉडी है बी। ये तो इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। दोनों के बीच में क्या है बच्चों? एक तरह से रिलेटिव मोशन है। ठीक है, और रिलेटिव मोशन जरूरी है अगर आपको दो चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन करना है। फ्रिक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड और कंपलसरी चीज़ वो है रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं है दो बॉडीज के बीच में तो फ्रिक्शन नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो बच्चों रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है तो इन दोनों बॉडीज के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। जब ये आपस में जितने सरफेस को कांटेक्ट में लाएंगे उतने सरफेस में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी और हीट इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा? ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो सर इसका जो कोई इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इसमें, इसका कोई इलेक्ट्रॉन था तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इसमें। तो बच्चों फाइनली ये बॉडी तो कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? बोलो, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का मेथड समझ में आया क्या? बोलो, पक्की बात है। चलें आगे, पक्का? चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी चार्जिंग बाई कंडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस आती है बच्चों चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा बड़ा था, कंडक्शन का मतलब होता है सर कंडक्ट करना। कंडक्ट मतलब चलकर जाना। ठीक है, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, देखें बच्चों चार्जिंग बाई कंडक्शन का मतलब क्या है? कंडक्शन वर्ड जो है उस कंडक्शन वर्ड का मतलब होता है चलना। ठीक है, कंडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? इस कंडक्शन वर्ड का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो, किससे? चार्ज के कंडक्ट करने से। अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज के कंडक्ट करने से चार्ज होता है तो उस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब कंडक्शन वर्ड का मतलब क्या हो गया सर? इनडायरेक्टली चलना। तो मतलब आवेश चल करके जाएगा सर। अब जो चार्ज है ना वो चल करके ट्रांसफर होगा एक से दूसरी जगह पर। यहाँ पर वो चला नहीं सर, यहाँ पर तो यहाँ पे जो दोनों की कॉन्टैक्टिंग सरफेस थी उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जस्ट छूटा, फ्री हुआ और दूसरी पर चिपक गया। बात समझ में आ रही है? तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरी पर ट्रांसफर हो गया, इस वजह से मैंने बोला कि दोनों चार्ज हो गई। यहाँ पर क्या होगा सर? दोनों आपस में कंडक्ट करेगा, चार्ज दो बॉडीज के बीच में कंडक्ट करेगा। बात समझ में आई क्या? पक्की बात है? बोलो, क्लियर है सर बात? चलिए देखें बच्चों चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होती है। जब मैं दो बॉडीज को वापस से, मेरे पास में दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये दो बॉडी चार्ज भी हो सकती हैं और एक बॉडी चार्ज और एक बॉडी अनचार्ज भी हो सकती है। फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ चार्जिंग प्रोसेसेस, तो बच्चों एक अनचार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी लेनी पड़ेगी। क्यों? अनचार्ज बॉडी को मुझे चार्ज करना है और चार्ज चल करके जाना चाहिए, तो एक चार्ज बॉडी चाहिए जिसमें पहले से चार्ज हो। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? तो दो बॉडीज मैंने ली हैं, कौन कौन सी हैं सर? एक तो चार्ज बॉडी है और एक
अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। आई रिपीट ये दोनों चार्ज भी हो सकती हैं, आई रिपीट ये दोनों चार्ज भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैं क्या लेकर के चल रहा हूं कि एक अनचार्ज बॉडी है जिसे मुझे चार्ज करना है। बात क्लियर हो गई क्या सर? यहाँ पर दोनों बॉडीज कैसी थी? यहाँ पर दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, दोनों पर कोई नेट चार्ज नहीं था। क्लियर हो गई सर बात? चलिए, दो बॉडीज ली सर मैंने, इन दोनों को कनेक्ट किया आपस में, किससे? एक कंडक्टिंग वायर से, जिसमें चार्ज आराम से चल सके, चार्ज आराम से फ्लो कर सके, ठीक है। तो दोनों को जब मैंने चार्ज कनेक्ट किया कंडक्टिंग वायर से, तो सर चार्ज कंडक्ट किया, चार्ज क्या किया सर? चार्ज चला, चार्ज कंडक्ट हुआ, ठीक है। और कंडक्ट होने के बाद में अनचार्ज्ड बॉडी पे क्या आ गया सर? अनचार्ज्ड बॉडी गेट्स चार्ज। बात समझ में आई क्या? अनचार्ज्ड बॉडी गेट्स चार्ज, ठीक है। हुआ क्या सर? मान लो सर ये बॉडी ए है और ये चार्ज्ड बॉडी है, इस पर चार्ज है Q, ठीक है। इसको बच्चों एक दूसरी बॉडी है मेरे पास अनचार्ज्ड बॉडी, ये बॉडी है B, ये इनिशियली अनचार्ज है, ठीक है, ये अनचार्ज है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात जो है बच्चों वो ये है कि फिलहाल मैं इन दोनों को आइडेंटिकल बॉडीज लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों बॉडीज को एक चार्जिंग कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों कंडक्टिंग वायर भी लगा सकते हो और आप चाहो तो इन दोनों बॉडीज को टच में भी ला सकते हो। अगर आप इन दोनों बॉडीज को टच करवाओगे तो भी इन दोनों को चार्जिंग कंडक्शन के लिए एक मीडियम मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों एयर में इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो होता है वो उतनी ईजिली फ्लो नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत ही हाई पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने जैसे ही उसको कंडक्टिंग वायर दिया, यहाँ का जो चार्ज था बच्चों, मान लो इस पर चार्ज था ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज था बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब एक बात बताओ, आपको इतना तो पता है, इसका बेसिक की बात करें तो क्या हो रहा है, अभी के लिए समझे, आगे की चीजें आगे बताएंगे हम कि इसका एक्चुअल रीजन क्या होता है। अभी के लिए समझे तो बच्चों क्या, आपको एक बात तो बताई है ना कि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये सारे पॉजिटिव चार्ज मिलकर के रिपेल कर रहे होंगे, क्या चाह रहे होंगे कि ये चार्ज बाहर भाग जाए, यहाँ से निकल जाए, है ना। लेकिन बच्चों आगे मीडियम नहीं था, अगर मैं इस वायर को नहीं लगाऊं तो आगे मेरे पास में कुछ एक रास्ता नहीं था जहां पे चार्ज चल सके, ठीक है। जैसे ही आपने ये वायर लगाया तो अब देखो इस चार्ज के पास चलने के लिए रास्ता है। अब ये बॉडी न्यूट्रल है तो इस बॉडी में कोई चार्ज नहीं है जो इस चार्ज को आने से रोके। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस चार्ज पर जब ये सारे चार्जेस मिलकर के फोर्स लगाएंगे इस वाले पर, तो ये निकल करके इस बॉडी में आ जाएगा। जैसे इसकी जगह पर कोई और चार्ज आएगा तो ये सारे मिलकर उस पर फोर्स लगाएंगे, वो निकल करके यहाँ आ जाएगा, है ना। अब बच्चों ये कब तक होगा? जब तक कि यहाँ से जाने वाले चार्ज पर इधर से लगने वाला फोर्स इधर से लगने वाले फोर्स के इक्वल ना हो जाए। मतलब मान लो ये चार्ज है, ये सब चाह रहे हैं कि ये इधर जाए, लेकिन बच्चों जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज पहुँच जाएगा, मान लो ये प्लस वाला निकल के यहाँ आ गया, तो अब ये प्लस और प्लस को आने से रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेम नेचर है, सिमिलर नेचर है, और सिमिलर नेचर वाले रिपेल करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों जब तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, ये चार्ज कंडक्ट कब तक करेगा, जब तक कि इसमें इक्वल चार्ज ना आ जाए। आई रिपीट, बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको अगले चैप्टर्स में समझ में आ जाएगी बात, आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये दोनों बॉडीज बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं। बात क्लियर हो रही है क्या सर? एकदम आइडेंटिकल है। क्लियर? तो ए और बी दोनों क्या है सर, ध्यान रखना है, ए और बी जो मैं ले रहा हूं, ए एंड बी आर आइडेंटिकल। ये दोनों ही एक जैसी बॉडीज हैं, बिल्कुल शेप, साइज, मटेरियल, हर चीज में एक जैसी हैं। बात क्लियर हो गई क्या सर? ठीक है। अब बच्चों जब आपने इसको कंडक्टिंग वायर से किया तो चार्ज इधर की तरफ फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो इक्वल चार्ज, ये चार्ज जो होगा कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों बॉडीज पर चार्ज इक्वल ना हो जाए, है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, charge will get transferred till the charge on both becomes equal। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की, चार्ज तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि चार्ज दोनों पर समान ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है। चलिए तो बच्चों अब इसके बाद में क्या होगा कि ये दो बॉडीज कुछ ऐसी हो जाएंगी सर, ये बॉडी ए थी, जो दूसरी बॉडी है बी, इस पर चार्ज आधा Q/2, और ये जो इक्वल चार्ज, सर नेट चार्ज कितना था Q, अब इक्वल डिवाइड होगा तो कितना कितना हो जाएगा दोनों पर, Q/2 और Q/2। ये बॉडी हो गई बी, ये Q/2 और Q/2। बात समझ में आई क्या?
बात समझ में आई? हुआ क्या बच्चों, चार्ज को एक मीडियम दिया आपने और चार्ज चल करके इस बॉडी बी में गया। अब ये चार्ज चल करके गया है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बोलो, पक्की बात है? बोलो बोलो, है ना। अब बच्चों कांटेक्ट कराने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं सर? या तो आप टच कर दो दो बॉडीज को आपस में, या आप कनेक्ट कर दो दो बॉडीज को आपस में, कनेक्ट बाय कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो दो बॉडीज को आप ऐसे ऐसे चीज़ों ये प्रोसेस करके या तो टच कर दो आपस में या कनेक्ट कर दो कंडक्टिंग वायर से, आप क्या प्रोसेस करवा सकते हो सर? कंडक्शन करवा सकते हो। बात क्लियर होगी क्या सर? पक्की बात है? बोलो, पक्की बात है क्या? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है बच्चों, मैंने बोला कि ये दो बॉडी चार्ज भी हो सकती हैं, एक बॉडी को चार्ज और अनचार्ज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इन दोनों बॉडीज को चार्ज भी लेकर के चल सकते हो। ठीक है, तो बच्चे एक छोटा सा केस अगर हम पढ़ें तो वो इतना पढ़ सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो बच्चों अगर हम करें तो इतना पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं, इफ बोथ बॉडीज हैव charges as Q1 and Q2, then charge after conduction will be, after conduction on both will be, कंडक्शन के बाद जो दोनों पर चार्ज होगा बच्चों वो चार्ज होता है Q नेट ऑन बोथ इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों जो टोटल चार्ज है ना दोनों पर, वो दोनों पर इक्वली रूप से डिवाइड हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम? मान लो इस पर चार्ज Q1 होता, इस पर चार्ज Q2 होता, और आपने इन दोनों को टच करवा दिया होता या कनेक्ट कर दिया होता, तो होता क्या बच्चों, उस दोनों के बीच में चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि चार्ज इक्वल ना हो जाए। बच्चों दोनों पर नेट चार्ज है कितना? Q1 प्लस Q2। इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, तो नेट चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2। अब इस नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 को इक्वली डिवाइड होना है, तो दोनों पर किस तरीके से बचेगा सर? Q1 प्लस Q2 का आधा यहाँ और Q1 प्लस Q2 का आधा यहाँ, तो दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा सर? इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है सर? तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है सर, जब दो बॉडीज को, दो चार्ज बॉडीज को टच करवा दिया जाए या किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो दोनों बॉडीज पर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, और कितना होता है? Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसके लिए एक नेसेसरी और मैंडेटरी कंडीशन है, वो क्या है? दोनों की दोनों बॉडीज एकदम आइडेंटिकल होनी चाहिए। दोनों की दोनों बॉडीज एकदम आइडेंटिकल होनी चाहिए। उसी केस में मैं बोल सकता हूं कि दोनों बॉडीज पर जो चार्ज होगा वो इक्वली स्प्रेड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है? दो प्रोसेसेस की बात मैं कर चुका हूं, चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय कंडक्शन। आई होप कि आपको दोनों ही प्रोसेसेस बहुत अच्छे से समझ में आए। क्लियर है सर? चलिए जल्दी से बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है सर नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। हरी अप। हाँ जी सर, डन, मिटाएं, हो गया पक्का? चलिए अब बात करनी है हमें लास्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बोर्ड की बात करूं, 12th बोर्ड की बात करूं, तो चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय कंडक्शन, इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली 1.5 नंबर या 1 नंबर के होते हैं। ठीक है, जनरली 1 नंबर या 1.5 नंबर। ठीक है, सिंपली पूछ लेते हैं मुझसे, डिफाइन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है सर, जब दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं और इस प्रोसेस से दोनों बॉडीज पर चार्ज जनरेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम चार्जिंग बाय रबिंग बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब जब चार्ज कंडक्ट होकर के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो इस प्रोसेस को चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ तो 1 नंबर के लिए। और अगर बाई चांस यही चीज़ 1.5 नंबर की पूछ ली जाए या 1.5 नंबर की पूछ ली जाए, तो आप जितना हम लोगों ने पढ़ा है डायग्राम के साथ में, वो सारी चीज़ें आप इन प्रोसेसेस में लिख करके आओगे। क्लियर हो गई सर बात? चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड प्रोसेस की, जो है हमारे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंपॉर्टेंट है सर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके लिए हमें इंडक्शन वर्ड को समझना पड़ेगा, तो काम चल जाएगा सर। इंडक्शन वर्ड समझ में आया तो काम चल जाएगा, स्टार मार्क कर लें सर, इंपॉर्टेंट है ये चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है तो उसके 60 और 65% चांसेस होते हैं कि वो चार्जिंग बाय इंडक्शन में से आएगा। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
ठीक है, देखें बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें एक वर्ड आ रहा है जो है इंडक्शन, जो है इंडक्शन, और इंडक्शन जो वर्ड है वो बना है इंड्यूस से, वो बना है इंड्यूस से, और इंड्यूस का मतलब होता है सर प्रेरणा लेना, प्रेरणा लेना, ठीक है, प्रेरणा लेना मतलब सीखना, ठीक है, सीखना। चलिए थोड़ा सा बात करें, स्टोरी समझे बच्चों। सुनो, हाँ बॉलीवुड में जो हीरोज होते हैं ना, हाँ सर बहुत सारी फिल्में देखते हैं, हाँ देख जानते होंगे। मान लो हीरो है कोई भी मान लो जो आपका फेवरेट हो, उसको आप एज्यूम कर लो, ठीक है, XYZ, मैं नाम मान के चल रहा हूँ हीरो का XYZ, ठीक है। तो बच्चों जो XYZ हीरो है ना अगर ये आपको पसंद है या आपका फेवरेट है, तो वो फेवरेट क्यों है? क्योंकि आपको उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं, है ना। और फेवरेट अगर कोई हमारा होता है तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि काश हम भी इसके जैसे होते, है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलें कि हमारे जो फादर होते हैं, पापा जी होते हैं, पिताजी होते हैं, वो हम सबके आइडियल होते हैं, है ना। हम शुरुआत से ही कोशिश कर रहे होते हैं कि आई वांट टू बिकम माई फादर, आई वांट टू बिकम लाइक माई फादर, सॉरी, ठीक है। तो मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, ये हम हर शुरुआत से सोच रहे होते हैं, ठीक है। अब बच्चों मुझे उनके जैसा बनने के लिए, उनके जैसा मतलब अब मैं फेस को, बॉडी को तो उनके जैसा नहीं बना सकता, तो एक्चुअल में मुझे उनके जैसा दिखने के लिए, उनके जैसा बिहेव करने के लिए चीज़ें जो अपने अंदर लानी है वो क्या है कि मुझे अपने पापा की क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर लानी है, ठीक है। अब बच्चों प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र करने का ये तरीका तो नहीं होता कि USB लगा दो, डाटा केबल लगा दो, इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, या पेन ड्राइव में ले लो, पेन ड्राइव से इधर ट्रांसफ़र कर लो, ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है ना तो बच्चों हम कर क्या सकते हैं, मान लो हमारे पापा जी की एक बहुत बड़ी आदत है कि वो हमेशा सच बोलते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी हमेशा सच बोलें, तो वो चीज़ हमारे अंदर आएगी कैसे? हमने बस पापा जी को देखा है, हमने बस उनकी ये प्रॉपर्टी जानी है ना। अब ट्रांसफ़र ऐसे तो मैं कर नहीं सकता पेन ड्राइव लगा करके या USB लगा करके, है ना। मतलब अब मेरे पास ये कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ऐसे, हाँ मैं ऐसे भी नहीं कर सकता कि हाथ मिलाए और हाथ मिला करके चीज़ें आ गई। भाई हर कोई PK का आमिर खान थोड़ी होता है ना। अब बच्चों होता क्या है कि सच बोलने वाली जो आदत है ना, वो आपको अपने पापा से बस ऑब्जर्व करके अपने अंदर खुद से जनरेट करनी है। हुआ क्या, मैं अपने पापा से इंड्यूस हुआ, मैंने अपने पापा से कुछ सीख ली, कुछ प्रेरणा ली कि पापा हमेशा सच बोलते हैं तो मैं भी आज से हमेशा सच बोलूँगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ जो सच बोलने वाली कैपेबिलिटी और ये जो प्रॉपर्टी है ना सर, ये आपने अपने अंदर खुद से जनरेट की है, सामने वाले को देख करके। ये आपने अपने अंदर खुद से जनरेट की है, सामने वाले को जस्ट देख करके। आप उसके कांटेक्ट में नहीं आए हो सर, आप उससे कांटेक्ट में नहीं आए हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडक्शन का मतलब हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मात्र ऑब्जर्व करके अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, कांटेक्ट में नहीं आना है। कंडक्शन में तो कांटेक्ट करवाया हमने, टच करवाया या कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फ्रिक्शन में भी हम दो सरफेस को रब कर रहे थे तो भी उनमें कांटेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन इंडक्शन प्रोसेस में हमें दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में नहीं लाना है, ना तो टच करना है ना ही कनेक्ट करना है। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसी कोई प्रोसेस हो कि केवल सामने वाले को देख करके हमारे अंदर वो प्रॉपर्टी आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम इंडक्शन बोलते हैं। बात क्लियर हुई क्या सर? इस प्रॉपर्टी को हम इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गई सर? मतलब इस बार मैं ऑब्जेक्ट को चार्ज तो करूंगा, लेकिन उसको किसी दूसरे चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं करने दूंगा, मतलब ना तो कनेक्ट करने दूंगा ना टच करने दूंगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इस बार ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बेसिकली क्यों हो रही है सर, कि इस प्रोसेस के थ्रू मैं एक बॉडी को विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट विद एनी अदर चार्ज बॉडी चार्ज कर सकता हूँ। किसी बॉडी को दूसरी बॉडी से, दूसरी चार्ज बॉडी से कांटेक्ट बनाए बिना मैं चार्ज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है। मतलब एक बॉडी को बस इतना दिखाना है कि देख, दूसरी बॉडी ले जानी है चार्ज बॉडी, उसको इतना दिखाना है कि देख इसके पास चार्ज है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम यू। दूसरी बॉडी को क्या बताना है कि ये बॉडी तुम्हारी तुलना में, आपकी तुलना में डिफरेंट है। क्यों? इसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो सामने वाली बॉडी क्या सोचेगी, यार इसके पास चार्ज है मेरे पास नहीं है, तो वो खुद से अपने अंदर चार्ज जनरेट करे। इस चीज को मैं बोलूंगा इंडक्शन। बात समझ में आई क्या सर? बोलो, पक्की बात है क्या? 100% पक्का? चले देखो बच्चों, स्टेप्स इसमें भी पढ़ने हैं हमें, और चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इलेबोरेटेड रूप में इसलिए पढ़ेंगे सर, क्योंकि इस प्रोसेस से
कई बार क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी बनता है। अगर 1 या 1.5 मार्क्स का बनेगा तो आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अगर दो बॉडीज को, अगर किसी अनचार्ज बॉडी को मैं किसी चार्ज बॉडी से कोई कॉन्टैक्ट बनाए बिना केवल इंडक्शन प्रोसेस से केवल इंड्यूस्ड करके चार्ज जनरेट कर दूँ या चार्ज इंड्यूस कर दूँ तो उस प्रोसेस को मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलूँगा। बात क्लियर हो गई। चलिए बच्चों, चार्जिंग बाई, और अगर 3 मार्क्स का आएगा ना तो आपको ये पूरी प्रोसेस लिखनी है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। स्टेप 1 की बात करें, मैंने 2 बॉडीज ले ली सर। एक चार्ज्ड बॉडी है मेरे पास ए और एक है अनचार्ज्ड बॉडी बी, ठीक है। एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। अनचार्ज बॉडी आराम से न्यूट्रल पोजीशन में रखी हुई थी, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि चार्ज भी कुछ होता है ना। अब आपको एक चार्ज बॉडी को उसके पास लेकर जाना है, उसको ये बताना है कि देख मेरे पास चार्ज है, देख मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। अब उसको जलन होएगी कि नहीं यार इसके पास चार्ज है, मेरे पास कुछ नहीं है ना। तो वो जलन होएगी तो वो क्या चाहेगा कि मेरे अंदर भी चार्ज हो, तो वो उसके अंदर चार्ज जनरेट करेगा, चार्ज इंड्यूस करेगा। इस प्रोसेस को मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलूँगा। हो गई बात, समझ में आ गई पूरी प्रोसेस। चलिए अब समझते हैं साइंटिफिकली कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो बच्चों देखें, चार्ज बॉडी है ए और अनचार्ज बॉडी है बी। मैं चार्ज बॉडी ए को अनचार्ज बॉडी बी के पास लेकर के गया। मान लो जो चार्ज बॉडी ए है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो जो चार्ज बॉडी ए है वो पॉजिटिवली चार्ज है ये, ठीक है। इसको मैं सर एक बॉडी बी के पास लेकर के गया, एक बॉडी बी के पास लेकर के गया और उस बॉडी बी पर कोई चार्ज नहीं है। बच्चों बी पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर चार्ज ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि उस पर नेट चार्ज नहीं है, उस पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। या ऐसे बोल दूं जितना टोटल नेगेटिव चार्ज उस पर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या, जितना प्लस है उतना ही माइनस भी है, जितना प्लस है उतना ही माइनस भी है, जितना प्लस है उतना ही माइनस भी है, जितना प्लस है उतना ही माइनस भी है। बात समझ में आ रही है। तो इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई सर बात, क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होती ही है। एटम की जो माइनर यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें बच्चों आगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चों जब ए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इसको किसी अनचार्ज बॉडी के पास रखूंगा तो ध्यान से देखना, ये बच्चों पॉजिटिवली चार्ज है ना, और पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज पर, बी के पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, तो इसको कहाँ भेजेगा, दूर भेजेगा, है ना। तो प्लस वाले चार्जेस पर तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, राइट वर्ड्स रिपल्सन का। लेकिन बच्चों जो नेगेटिव चार्ज है ये अपोजिट चार्ज हो गया, और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को दूसरी तरफ भेजेगा। बात समझ में आ रही है। तो जो चार्ज बी का चार्ज है ना सर, चार्जेज ऑफ बी जो है वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, चार्जेज ऑफ बी रीअरेंज देमसेल्फ, तो वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो चार्ज का जो बी का चार्ज था वो आपस में रीअरेंज हुआ, है ना। हुआ क्या सर, बॉडी ए अभी भी बी के पास रखी हुई है, बॉडी ए अभी भी बी के पास रखी हुई है और बॉडी ए पर कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बॉडी बी जो थी ना सर, बॉडी बी का चार्ज रीअरेंज हुआ। बॉडी बी का चार्ज क्या हुआ सर, प्लस वाले तो सेकेंड साइड में चले गए, अपोजिट साइड में, और माइनस वाले टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज बॉडी आ गए। क्यों हुआ है वैसा बच्चों, प्लस वालों ने नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, है ना। अब बच्चों ये इस बॉडी से बाहर नहीं जा सकते, ये जो प्लस वाले चार्ज हैं, ये प्लस वाले चार्ज इस बॉडी से बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अभी इनके पास में कोई रास्ता नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, जाए कहाँ, एयर में तो जाएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस पर जा सकते थे यहाँ आकर के इकट्ठा हो गए, गैदर हो गए। बात समझ में आ गई क्या, पक्की बात है, बोलो पक्की बात है। अच्छा बच्चों स्टेप थर्ड में क्या किया मैंने, जो अवे सरफेस है बी की, अवे सरफेस मतलब ए के बाद वाली, अवे सरफेस ऑफ बी इज ग्राउंडेड, उसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। उसको मैंने क्या कर दिया सर, ग्राउंड कर दिया। तो बच्चों ए तो ऐसे ही रखा हुआ है, ए का तो कोई काम चल ही नहीं रहा, ठीक है। ए तो ये रहा, प्लस 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 ए। बी जो था, बी की जो पॉजिटिव वाली साइड थी, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सर ग्राउंड, इसको मैंने कर दिया सर ग्राउंड, ठीक है। अब बच्चों बी की पॉजिटिव साइड वाली साइड को जब मैंने ग्राउंड किया, ग्राउंड की एक खासियत होती है सर, अर्थ की एक खासियत होती है कि अर्थ को आप कितना भी चार्ज दे दो
ये ऐसी की ऐसी बनी रहती है, मतलब इसमें खुद में कोई नेट चार्ज या कोई एक्सेस चार्ज नहीं जनरेट होता है ना। तो आप अर्थ को कितना भी चार्ज दे सकते हो। क्लियर हो गई सर बात। तो यहाँ का जो प्लस वाला चार्ज, अब आपने इस प्लस वाले चार्ज को एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया है ना, ये सारा चार्ज आगे भी जा सकता है भाई इस प्लस वाले चार्ज पर। तो इस प्लस वाले ए के प्लस वाले चार्ज की वजह से रिपल्सन का फोर्स लग रहा है ना, और रिपल्सन का फोर्स लग रहा है तो ये चार्ज कहीं जा सकता है। तो बच्चों यहाँ का जितना भी चार्ज था वो सब ग्राउंड में चला गया, वो सब ग्राउंड में चला गया। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? ग्राउंड में। ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया ग्राउंड में? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इस प्लस वाले ए के जो पॉजिटिव चार्ज है उससे बाउंडेड है। नेगेटिव चार्ज को इन्हें अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज को नहीं जाने दे रहा। प्लस वालों को तो वो खुद भगा रहा था, और जैसे ही प्लस वालों को रास्ता मिला वो खुद निकल गए पतली गली से। बात समझ में आई क्या? है ना। तो बच्चों सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। और अब बी की जो पोजीशन और बी की जो सिचुएशन बनी है सर वो क्या है? अब बी कुछ ऐसा है, ये तो ए है मेरे पास, प्लस 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 प्लस, ये बी के पास रखा हुआ है, और जो बी है वो बी कुछ ऐसा हो गया सर, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और इधर वाला पॉजिटिव चार्ज सारा कहाँ चला गया सर? ग्राउंड में चला गया। बात क्लियर हो गई क्या सर? बोलो, प्लस वाला चार्ज जो था इधर वो सब कहाँ चला गया? ग्राउंड में चला गया। क्लियर हो गई सर बात। अब बी पर क्या बचा है? केवल नेगेटिव चार्ज बचा है, वो भी किधर? लेफ्ट साइड में, टूवर्ड्स द चार्ज्ड बॉडी, टूवर्ड्स ए। क्लियर हो गई सर बात? पक्का। चलिए स्टेप 4 की बात करें सर। स्टेप 4 में हमने क्या किया? ग्राउंडिंग को हटाया, ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड। ठीक है, ग्राउंडिंग को हटाया। और दूसरी बात, चार्ज्ड बॉडी जो थी ए, इस चार्ज्ड बॉडी ए को, ए इज केप्ट अवे फ्रॉम बी। ए को भी आप बी से दूर ले गए, आपने इस चार्ज बॉडी को बी के सामने से हटा दिया। बच्चों जब आप इसको बिल्कुल दूर ले जाओगे तो अब इस नेगेटिव चार्ज पर इस बॉडी का जो फोर्स था अट्रैक्शन का, वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या? जो नेगेटिव चार्ज है बी का, नेगेटिव चार्ज है बी का, ये नेगेटिव चार्ज ऑफ बी रीअरेंज होगा, रीअरेंज इटसेल्फ। ठीक है, एंड बी गेट्स फाइनली चार्ज्ड, और बी फाइनली चार्ज हो जाएगी। देखो क्या हुआ, आपने ये बी बचा है अब, और बी का जो नेगेटिव चार्ज था वो आपस में अपने आप को रीअरेंज करेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर। ठीक है, ऐसा क्यों? पहली बात तो ये समझ लो बच्चों, चार्ज जो चाहता है, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है, अगर वो बॉडी कंडक्टिंग है तो वो चार्ज हमेशा चाहता है कि वो बिल्कुल जितनी डिस्टेंस बना सकता है आपस में उतनी डिस्टेंस पर रहे। तो इसलिए वो क्या होता है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप इतना समझ लो कि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर बाउंडेड थे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में भी तो रिपल्सन हो रहा था ना, है ना, रिपल्सन। अब बच्चों थोड़े देर में, 1 या 2 वीडियो बाद में हम पढ़ेंगे कि जितनी डिस्टेंस कम होती है चार्जेस के बीच उतना ही उनके बीच फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। ठीक है बच्चों, अभी ये सारे एक जगह पर कंजेस्टेड हैं तो इनके बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है ना। ये दूर क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि ये इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंडेड हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको हटाओगे तो अब ये पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन था वो खत्म, अब इनके बीच का रिपल्सन बचेगा। अब रिपल्सन की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब मैक्सिमम दूर कितने जा सकते हैं कि ये सारा चार्ज इक्वली सरफेस पर स्प्रेड हो जाए। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज क्या हुआ सर, यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी में सरफेस पर स्प्रेड हो गया। बात समझ में आई क्या सर? बात समझ में आई क्या सर? पक्की बात है? बोलो पक्की बात है। अच्छा, तो ये सारा का सारा चार्ज यहाँ करके स्प्रेड हो गया। अब इससे ज़्यादा दूर ये नहीं जा सकते, ये मैक्सिमम स्पेस है इन दोनों के बीच का जो पॉसिबल है। क्लियर हो गई सर बात? पक्की बात है। अच्छा, तो फाइनली बॉडी बी पर जो नेगेटिव चार्ज था वो रीअरेंज हुआ और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसकी सरफेस पर। तो फाइनली जो बॉडी बी थी, जो कि स्टार्टिंग में अनचार्ज थी, न्यूट्रल थी, स्टार्टिंग में अनचार्ज मतलब न्यूट्रल थी, ठीक है, नेट चार्ज नहीं था, उस पर अब नेट चार्ज है। और इस पूरी प्रोसेस में मैंने दोनों बॉडीज को आपस में कहीं भी कांटेक्ट नहीं करने दिया, आपस में दोनों बॉडीज को टच नहीं करवाया या कनेक्ट नहीं किया। बात समझ में आ रही है क्या सर? बात समझ में आ रही है क्या सर? बोलो बोलो। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आती है वो क्या है सर? वो क्या है सर? कैन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है सर? कैन वी चार्ज अ बॉडी विदाउट टचिंग इट? तो आपका आंसर होगा सर यस।
आपका आंसर क्या होगा? यस। किससे? बाई इंडक्शन मेथड। तो हम इंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को टच किए बिना चार्ज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या सर? बात समझ में आ गई क्या सर? पक्की बात है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? इफ यू वांट टू चार्ज, चलो यू नहीं वी, इफ वी वांट टू चार्ज अ बॉडी पॉजिटिवली, अगर मैं किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूं, ठीक है, तो जो बॉडी आपको उसके पास लानी पड़ेगी, देन चार्ज्ड बॉडी शुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड, चार्ज्ड बॉडी शुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, हुआ क्या बच्चों? अभी हमने इस ऑब्जर्व जो किया है वो क्या है, देखें जरा, वो क्या है बच्चों? अगर ए बी को नेगेटिवली चार्ज करना हो, फाइनली बी कैसे चार्ज हुई है? नेगेटिवली चार्ज हुई है ना। अगर बी को नेगेटिवली चार्ज करना हो तो उसके पास जो बॉडी लानी पड़ेगी वो पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। क्यों? अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच करके बाउंड कर देगा, और बाकी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली बी में क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज बचेगा। मान लो बच्चों मुझे बी पर पॉजिटिव चार्ज लाना होता तो मैं ए को पॉजिटिवली चार्ज लेकर के नहीं चलता, मैं ए को नेगेटिवली चार्ज लेकर के चलता। उससे क्या होता? अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये बी के पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ बाउंड करता और नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड में भेज देता। बात समझ में आ रही है? तो बी पर क्या बचता? फाइनली पॉजिटिव चार्ज बचता। क्लियर हो रही है सर बात? पक्की बात है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या है, ध्यान दें सर। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट 1 या 1.5 नंबर का, चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होती है? ठीक है, तो आप बोलोगे कि जब दो बॉडीज को, किसी बॉडी को बिना कांटेक्ट में लाए चार्ज किया जाता है, इंड्यूस करके, जब बॉडी अपने अंदर किसी दूसरी चार्ज बॉडी को देख करके चार्ज इंड्यूस करती है तो हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, आपसे पूछा जाए 3 मार्क्स का तो आप ये पूरे स्टेप्स लिख करके आओगे, लास्ट तक फाइनली भी चार्ज होगी। ठीक है, आपसे पूछा जाए क्या किसी बॉडी को बिना टच किए चार्ज कर सकते हैं तो आप बोलोगे यस। कैसे? चार्जिंग बाई इंडक्शन से। 3 क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन, अगर किसी बॉडी को चार्जिंग बाई इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज करना है तो जो दूसरी बॉडी उसको दिखानी पड़ेगी वो कैसी होनी चाहिए? वो सर पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। इतना ध्यान रख लो कि चार्जिंग बाई इंडक्शन की बात हो रही है तो जो बॉडी आप उसके पास लेकर के जाओगे उसका अपोजिट चार्ज दूसरी बॉडी में आएगा। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है। प्रोसेस समझ में आई चार्जिंग बाई इंडक्शन? बोलो श्योर 100%। चलिए जल्दी से सर बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है वीडियो को पॉज करेंगे और उसके नोट करेंगे। हाँ जी सर, डन, नोट कर लिया? पक्की बात है? पक्का 100%? अच्छा, चीज़ें समझ में आई आज जो भी पढ़ी है हमने? बोलो ठीक है। चलिए तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज क्या क्या कर सकता है, चार्ज के साथ क्या क्या किया जा सकता है, चार्ज की कुछ जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक और नए लेक्चर और नए कॉन्फिडेंस, नई एनर्जी के साथ। आप अपनी मेहनत और एनर्जी और कॉन्फिडेंस सब कुछ ऐसे ही बनाए रखें जैसे हम अभी तक की 2 वीडियोज में चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्ट तो पूरे बढ़िया जोश के साथ होता है लेकिन टाइम के साथ साथ वो जोश ढीला पड़ जाए। नहीं यार, पूरे दिन में, पूरे 24 आवर्स में ये 30 मिनट्स ही तो आप पढ़ते हो, ये 30 मिनट्स ही तो हम निकालते हैं, है ना। तो ये 30 मिनट्स एकदम शिद्दत के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे बोलते हैं ना एकाग्रता के साथ, एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, एकाग्रता ही मान लो, एक जगह ध्यान लगा करके, ठीक है, एकदम पॉइंट आउट करके चीज़ों को, तब हमें चीज़ों को पढ़ना है। क्लियर हो गई सर बात? चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।